बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन और डोमेन ऑफ द रेडिकल फंक्शन। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। जैसे कि ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x या x मॉड। जिस वक्त भी आपके पास ये जो जैसे वैल्यू है x है वेरिएबल, इस पर हम दो पैरेलल ऐसे लाइन लगा देते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर x जो कि यहाँ पर इनपुट वेरिएबल है, इसको अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव प्रोवाइड किया तब भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का तो वैसे पॉजिटिव आना है। और जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा इन एनी केस। अब आप यहाँ पे देखिए वो बात करता है डोमेन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज रियल नंबर। इसके डोमेन तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, जीरो भी पुट कर सकते हो, आप इंटीजर वैल्यू पुट कर सकते हो, पॉइंट में पुट कर सकते हो। मीन रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में इंटीजर में कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। लेकिन अलग बात है कि पॉइंट में आपने पुट किया या इंटीजर में पुट किया, यानी डेसिमल में या इंटीजर में या पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। और सीधा सा एक आपके पास वैल्यू है, यहाँ पे जो हम पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आना, सिर्फ ये साइन चेंज करेगा और तो कोई चेंज होना नहीं है। हाँ, इसके साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा होता तो वैल्यू भी चेंज होती, और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर भी वैल्यू चेंज होती। जैसे लाइक कि 5x आ जाता या 3x माइनस 1 आ जाता या 3x प्लस 5 आ जाता, ऐसे करके तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू भी चेंज होनी थी। यहाँ जो वैल्यू देंगे वही वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन साइन अगर नेगेटिव का होगा तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव रहेगा, जीरो पे जीरो रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि डोमेन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज अ रियल नंबर। इट मीन्स दैट यू कैन पुट एनी रियल नंबर इन द मॉडुलस फंक्शन एंड यू वुड गेट आउट एंड यू वुड गेट द आउटपुट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर। इसका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। दस द रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, चूंकि इसका आउटपुट पॉजिटिव आना है तो इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं आ सकता, तो हम क्या कहेंगे रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू x मॉड इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन आपके पास जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। और इसकी अगर रेंज को देखा जाए, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी, जिसमें जीरो इंक्लूसिव है यानी शामिल है। और उसके बाद नाउ ट्राई फॉर द मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू माइनस और उसके बाद मॉडुलस x। इसको अगर हम देखें तो ये जो नेगेटिव इसके साथ जो साइन आ रहा है वो इसको, इसकी वैल्यू को तो वो पॉजिटिव करेगा जो भी हम अगर पॉजिटिव नेगेटिव देंगे, लेकिन उसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो का तो जीरो आएगा। तो लेकिन अगर हमने इसको -1 दिया तो वो इसको करेगा +1, लेकिन ये उसके साथ माइनस का साइन है तो उसका -1 आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप कमेंट्स में जरा हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि इसकी डोमेन और इसकी रेंज आपके जहन में क्या आ रही है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डोमेन ऑफ द रेडिकल फंक्शन। रेडिकल फंक्शंस कौन से होते हैं? जिसके ऊपर स्क्वायर रूट या आपके वजह से अंडर रूट कहते हैं या क्यूब रूट, वो अगर आपके पास आ जाते हैं तो वो आपके रेडिकल फंक्शंस कहलाते हैं। जस्ट लाइक जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है, या इसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। डोमेन इसकी क्या होगी? अब आपको पता है कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव का अंडर रूट नहीं निकलता, जीरो का निकलता है। जीरो तो हो सकती है, जीरो से बड़ा 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए या पॉइंट हो जाए, कोई भी वैल्यू आपके पास जीरो से बड़ी होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। नेगेटिव हुई चाहे वो पॉइंट में है चाहे वो पॉइंट के बगैर है, उसका आंसर नहीं निकलेगा। ये बेसिक एक चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिंबल को याद रखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि x की वैल्यू जो है वो जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो इसकी डोमेन वही, उसकी डोमेन है कि हम x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू जीरो होनी चाहिए या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, नीचे नहीं। तो इसका मतलब ये डोमेन है कि x शुड बी ग्रेटर देन r इज इक्वल टू जीरो। और डोमेन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि जीरो हो सकती है, तो इस वजह का मतलब ये हुआ कि जीरो इंक्लूसिव है। ये आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये अगर आपने वो इंटरवल देखा हुआ है तो फिर आपको इन ब्रैकेट्स का होगा, वरना जो पहली बार देखता है वो कहता है ब्रैकेट ही गलत डाली हुई। तो मतलब आपको इंटरवल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरवल के लिए हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं और इसका मतलब क्या होता है, ये सेमी क्लोज सेमी ओपन है। तो इसमें जीरो शामिल है, जबकि इन्फिनिटी वो वैसे ही ओपन इंटरवल में हम यूज करते हैं। तो मतलब जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अब आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एक्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें 1 बाय अंडर रूट एक्स, तो इसमें x जो अंडर रूट के तौर पर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप सोचो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं।
अगर हम यही कहें कि अंडर रूट आ गया जी इसके ऊपर, तो जब अंडर रूट है तो इसका मतलब यही इसकी डोमेन इसकी भी यही होगी, तो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखें तो हम 0 पुट करेंगे तो ठीक है, अंडर रूट तो उसका इवेल्युएट होकर 0 आ जाएगा, लेकिन वो क्या बन जाएगा, आखिर एक स्टेप से निकलेगा, अगले स्टेप में फंस जाएगा। जैसे वो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये वो खजूर में अटक जाएगा 1/0 पे, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। हमें उसको खजूर से भी बचाना है। अगर आसमान से गिरा रहे हैं तो कम से कम उसको खजूर से भी बचाएं। तो खजूर से बचाने का एक ही तरीका है कि हम क्या करेंगे, इक्वल टू हटा दें इसमें से, कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि डोमेन इसकी जो है वो 0 एक्सक्लूसिव टू इन्फिनिटी। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि 0 शामिल नहीं है, ठीक है। इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है स्मॉल का, कि ये एक्सक्लूसिव है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको यूं भी लिखा जा सकता है। देखो यही चीज ऐसे लिखी जा सकती है, इसमें 0 शामिल नहीं है, मतलब 0 शामिल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 1 से हम ले सकते हैं, लेकिन ये तब जब हम उसको ये कह रहे हो कि इसके अंदर जो नंबर आना है ना वो इंटीजर आना है। बिलफर्ज हम कहते हैं कि इसको हमने जो फीड करना है वो इंटीजर के सेट में से देना है, तो फिर ये बनेगी। हालांकि 0.0 समथिंग भी तो हो सकती है ना। तो लेकिन हम अगर ये एज्यूम कर लें कि हमने इसको जो डोमेन में वैल्यू पुट करनी है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे वो होता है फंक्शन की मैपिंग हम करते हैं, तो मैपिंग में हमने बता दिया कि हमने इसको देना ही इंटीजर है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इंटीजर में से अगर देना है तो इंटीजर में से कौन सी वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से तब लिखा, ये वाली तब लिखी जा सकती है, ये तब लिखी जा सकती है जब रियल नंबर ना हो, हम स्पेसिफाई कर दें कि इंटीजर सेट में से इसको लेना है, या हम ये कह देते हैं नेचुरल सेट में से आपने डोमेन लेनी है। तो नेचुरल सेट स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 1 इसमें शामिल होगा क्योंकि 1 पे ये आंसर दे रहा है। तो 1 का अंडर रूट 1 आएगा, 1/1 1 आ जाएगा, तो आंसर निकल रहा है। तो इस तरह लिखा जा सकता है, लेकिन ये तब लिखना है, ये मैं बता रहा हूँ साथ कि ये तब लिखना है जब आपके पास हमने एज्यूम कर लिया, उसकी मैपिंग में एज्यूम कर लिया कि आपने डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर में से लेनी है या इंटीजर में से लेनी है। तो ये उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक और दे रखा है ना यहाँ पे, अब अंडर रूट है 5 - x। अब आपको पता है ये अब इसके बटन में तो है नहीं, ऊपर है, तो ये वाला अंदर वाली जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू x थी, यहाँ पे अंदर वाली जो वैल्यू है वो 5 - x है। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि x शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू को कहा था x को, तो यहाँ अंदर वाली वैल्यू पूरी कौन सी है 5 - x, तो इट मीन्स 5 - x शुड बी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0। ये आप मैंने आसानी के लिए सिंबल इस तरह लगाई हुई है, वरना वो जो होती है मैथ हम यूज करते हैं इसके नीचे ऐसे इक्वल टू वो आप लगाओगे। तो अब यहाँ हमें x चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा गौर कर लेना है आपने कि अगर ये 5 - x जो है वो शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 शुड बी, ये माइनस का x है ना, ये वाला ये माइनस का x है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इट मीन्स कि 5 शुड बी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू x। अब यहाँ से एक चीज़ हमें मिली, हमें तो ये नहीं देखना कि 5 शुड बी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू x, हमें तो x को देखना है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अगर 5 जो है वो बराबर है या बड़ा है x से, तो इससे क्या पता चलता है कि इसको हम रिवर्स कर दें कि x जो है वो छोटा है या बराबर है 5 के। क्या मतलब x की वैल्यू या तो 5 होनी चाहिए या 5 से छोटी होनी चाहिए। अब 5 से छोटी मुराद पॉइंट में भी आ सकती है, हाँ अगर हम कहें कि इंटीजर में है तो फिर इसका मतलब पॉइंट में नहीं होगी, फिर 4, आसानी के लिए हम ये कह देते हैं कि 5 4 3 2, हालांकि रियल में तो पॉइंट में भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ x शुड बी लेस देन आर इज इक्वल टू 5। तो जैसे अगर आपके पास यानी कॉन्स्टेंट अगर इस तरह आ रहा है, तो चूंकि आपने x को करना है, तो अगर 5 बड़ा है x से, तो इसका मतलब x जो है वो फिर छोटा है 5 से। डन। तो ये उम्मीद है ये जो साइन मैंने चेंज किया ये आपको समझ लग गई हो कि x के मुताबिक इसको करने के लिए हमने ये निकाला है। अब इसकी डोमेन क्या आ सकती है, यानी -∞, नेगेटिव का कोई जौन सा मर्जी पुट कर लो, नेगेटिव का आप पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा। जैसे माइनस का 5 पुट किया तो वो उसको प्लस का 5 कर देगा, तो आंसर निकलता जाएगा। नेगेटिव में जौन सा मर्जी ले, लेकिन पॉजिटिव में अगर कोई आपने लिया तो सपोज कि पॉजिटिव में 6 ले लेते हैं, तो वो तो माइनस, ये माइनस उसको प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो 5 में से -6 निकाले तो माइनस का 1 आता है, तो -1 का तो नहीं निकलेगा आंसर, वो तो हमें इमेजिनरी नंबर की तरफ फिर जाना पड़ेगा। आयोटा उसका आंसर आएगा जो कि एक इमेजिनरी यूनिट के फॉर्म में आंसर आएगा। तो बात आप समझ रहे होंगे कि जो यहाँ पे कही जा रही है, तो मीन्स कि इसकी जो डोमेन है वो -∞ से 5 तक जो इंक्लूसिव है, यानी 5 शामिल है। 5 आप ले सकते हो कि 5 - 5 0 और 0 का
अंडर रूट 0 निकलता है तो दैट्स ओके, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 5 से आगे नहीं जाना, क्योंकि 5 पे ये क्लोज हो गया, मतलब 5 शामिल है। इसी तरीके से ना अब आपके पास एक और फंक्शन है यहाँ पे, जैसे ये तो आया ना 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, इसकी डोमेन ये आती है। अब इसको जरा करके देखना कि आपको समझ लग रही है कि क्या ये डोमेन आती है। आगे मैंने आंसर लिख दिया है कि इसका यहाँ पे था 5 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस 5, तो इसकी -5 से इन्फिनिटी, जबकि ये तो ओपन हो गया और ये क्लोज है, मतलब आप -5 पुट कर सकते हो, -5 + 5 0 हो जाएगा, और इससे आगे वैल्यू होनी चाहिए। अब इससे बड़ी वैल्यू -6 नहीं होगी, बड़ी वैल्यू -4 होगी। कॉमन सी चीज़ है, यानी पूछा जा रहा है कि ये -5 बड़ा होता है या -4, तो हम नंबर को देखते हैं। नेगेटिव साइन में देखा जाए तो उसका एक वो बनता है ना इंटरवल, हम जो उसकी बनाते हैं रियल लाइन जो बनाते हैं उसके ऊपर जब नंबर को शो करते हैं, तो माइनस का जो 4 है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द -5। -5 छोटी वैल्यू है और -4 बड़ी वैल्यू है, और -3 उनसे भी बड़ी है, -2 उनसे भी बड़ी है, -1 उससे भी बड़ी है, 0 -1 से बड़ा है, और 1 0 से बड़ा है। अच्छा, यहाँ हमें समझ लगना शुरू हो जाती है, लेकिन नेगेटिव में हम थोड़ी सी कहीं कहीं, बल्कि कहीं कहीं क्या मेजॉरिटी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर -6 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपको बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। -5 इंक्लूसिव से इन्फिनिटी पॉजिटिव की तरफ चल रही है, ठीक है, तो यानी यहाँ से पॉजिटिव की तरफ, तो मतलब आप -4 पुट कर सकते हैं, -4 और +5 1 आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट निकल आएगा। आप -3 पुट कर सकते हैं, -2 -1 0, इवन आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल सकते हैं, लेकिन -6 -7 -8 -9 वो नहीं पुट कर सकते। सो दैट्स वाई इसकी ये आएगी। तो ये था लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा। तो अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।